हाय गाइस, दिस इज़ गोना बी अनदर रॉ वीडियो टेलिंग यू कि आज रात को मैं जब काम कर रहा था क्या क्या फटा है, क्या क्या हुआ है। दिस इज़ फुल गोना बी टेकीज़ लव। तो इफ़ यूर टेकी इसको पूरा देखना। तुम्हें डिप्लॉयमेंट वाले तुम्हारे ASMRs मिलेंगे, मज़ा आएगा। ओके, सो टू गिव यू लिटिल कॉन्टेक्स्ट, हम लोग एक छोटा सा डिप्लॉयमेंट कर रहे थे एंड वो फटा। एंड ये जो डिप्लॉयमेंट का फेज़ होता है ना, उसमें पता होता है कुछ ना कुछ फटना है भाई। लेकिन अब जाके समझ में आता है कि जो मेरे खानदान वाले हैं, मेरे दोस्त या टेकीज होते हैं, वो बोलते हैं डिप्लॉयमेंट डिप्लॉयमेंट, और ऐसे पागल हो जाते हैं, रात भर जगे रहते हैं, सोते नहीं हैं। और खानदान में जब डिप्लॉयमेंट होता है पता होता है कि हाँ आज का डिप्लॉयमेंट अभी डिस्टर्ब नहीं करना है मुझे, वो समझ में आता है अब तो। राइट, तो स्टोरी सुनाता हूँ मैं क्या फटा कैसे हुआ, एंड दिस इज ट्रूली बिल्ड इन पब्लिक। तो जैसे अभी बचे हुए तो वीडियोस में देखोगे कि हम कहाँ से कहाँ चल रहे हैं, बट दिस इज गोना बी लाइक इन बिटवीन सेशन। तो टेक दिस। तो जितने भी टेकीज़ हो, यू वुड नो कि जो भी फाइनल प्लेटफॉर्म होता है वो उसको लाइफ करने की दो तीन स्टेजेस होती हैं। एक होता है डेवलपमेंट, एक होता है स्टेजिंग, एक होता है प्रोडक्शन। सो इफ यू नॉट टेक आई टेल दिस टू यू इन क्विकली। डेवलपमेंट इज़ वॉट एवर इज़ हैपनिंग तुम्हारे सिस्टम पे जिस पे तुम काम कर रहे हो, ठीक है। स्टेजिंग होता है बीच की लेयर विच इज़ यूज फॉर टेस्टिंग पर्पसेज, एंड प्रोडक्शन इज़ जो कि फाइनल लाइव होता है। सो अगर मान लो तुम्हें कोई ऐप का एग्जांपल दूँ, तुम कोई सी भी भगवान मतलब दुनिया में कोई सी भी ऐप उठा लो, ठीक है। अगर तुम्हारे फ़ोन में भी इंस्टाग्राम चल रहा है, इंस्टाग्राम में तुम यूज़ करो, दैट इज़ प्रोडक्शन। उसके बीच में मान लो जहाँ पे टेस्टिंग चल रही है, दैट कुड बी बीटा और स्टेजिंग। एंड जो भी बंदा अपनी मशीन पे काम करे, दैट इज़ डेवलपमेंट, ठीक है। तो ऐसा होता है। एंड हम लोग अपना स्टेजिंग वाला प्लेटफॉर्म लाइव कर रहे हैं, बिकॉज अभी हमें बीटा प्लेटफॉर्म लाइव करना है फॉर ऑनबोर्डिंग आवर एडिटर्स एंड ऑनबोर्डिंग कस्टमर्स। जिसका प्रोसेस ये होगा, पहले हम एडिटर्स ऑनबोर्ड करेंगे, फिर हम कस्टमर्स को ऑनबोर्ड करेंगे। एंड जो बीटा स्टेज होगी उसमें वी विल बी वर्किंग विद 100 कस्टमर्स, दैट्स आवर गोल। एंड उनसे सीखेंगे, समझेंगे क्या सही है, क्या गलत है, क्या बेटर करना है प्लेटफॉर्म में। एंड जैसे जैसे वो ठीक होगा, देन दैट इज़ व्हेन वी विल मेक द प्लेटफॉर्म फुल्ली लाइव, लाइक पब्लिकली लाइव, एंड वी विल बी कमिंग आउट ऑफ बीटा। तो अभी स्टेजिंग प्लेटफॉर्म को लाइव करने के लिए हम बैठे हुए थे, पता था कुछ फटना है। एंड व्हाट हैपेंड वाज, सबसे पहले तो यार जो कोड था लोकल मशीन से, नाउ दैट हैड टू बी पुश टू गिटहब पे डाला, फिगर्ड आउट दैट देयर इज़ अ फाइल विच शुड नॉट बी देयर। मैंने फ्लैग किया। फ्लैग करने के बाद AI ने उस पर रिसर्च किया, उसने कहा आप डिलीट कर दो। नाउ the better parts of Claude. So in Claude, there are a lot of skills, and one of the skills is to use security review. So I asked for a security review. Security review चला, so 4-6 चीज़ें फ्लैग हो गई। उस फ्लैग में आया कि we got to learn that such files are recoverable from GitHub because there is a structure where जो commits होते हैं उससे recover हो सकता है by some method that I don't know right now, but हो सकता है। एंड द सीन इज़ कि जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है इंटरनल, उसमें वी हैव अ लोकल गिट ऑल्सो। नाउ लोकल गिट इज़ लाइक जो सेल्फ होस्टेड गिट है, उस पर भी वही डिप्लॉयमेंट होता है। मतलब उस पर वॉट एवर वी आर वर्किंग ऑन डेवलपमेंट, मतलब जो हम लोकल मशीन पे बना रहे हैं प्लेटफॉर्म, वो हर वक्त कॉपी होकर बैकअप होता रहता है। तो नाउ वी गॉट टू नो, अब प्रॉब्लम ढूंढने गया AI, उसने ढूंढा थोड़ा बहुत, उसने निकाला कि कहीं ना कहीं कोई छोटी सी फाइल करप्ट हुई है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, ये राइटिंग का इशू आया है एक। एंड दूसरी प्रॉब्लम, ये जो फाइल हमने डिलीट करी है, ये फाइल पता नहीं किस ज़माने की पड़ी हुई थी। एंड जो हमारा लोकल गिट है, उस गिट में जो स्टार्टिंग से हमारी फाइल्स का मतलब वर्जनिंग हो रखी है, मतलब जब से काम शुरू करा तब से वो पड़ी हुई है। सो जब भी गिटहब पे जा रहा है, ठीक है, वो कमिट रिकवरेबल है। अब इफ यू आर टेकी, यू वुड नो भाई क्या कमिट्स हैं, व्हाट इज़ रिकवरेबल, व्हाट इज़ नॉट रिकवरेबल, व्हाट इज़ अ कमिट, सो एवरीथिंग। अब जब वो ठीक करने बैठे तो मालूम पड़ा दैट लोकल गिट को भी ठीक करना पड़ेगा। लोकल गिट को ठीक करना पड़ेगा तो फिर मेहनत है। एंड जब उसने उसको डायग्नोस करना शुरू करा तो एक प्रॉब्लम मिली कि एक फ़ाइल है। नाउ वी हैव दिस इंटरनल एजेंट, तो एक इंफ्रा का एजेंट है, उस एजेंट को कॉल किया। एजेंट ने कहा प्रॉपर सेशन लगेगा, चलो सेशन शुरू करते हैं। सेशन शुरू किया, उसने डायग्नोस किया। डायग्नोस करके मालूम पड़ा कि भाई एक नहीं 5-6 फाइल्स है। छोटी प्रॉब्लम नहीं, बड़ी प्रॉब्लम है।
ओके। उसने डायग्नोसिस में कहा कि एक बार चेक करते हैं डिस्क, मतलब जो जिस पर लोकल गेट चल रहा है वो सर्वर की डिस्क तो ख़राब नहीं है, चेक करो। बोलता है डिस्क तो ख़राब नहीं है बट करप्ट इस टाइम के आसपास हुआ है। अब इस टाइम के आसपास हुआ है तो क्या लाइट गई थी? बात यह है कल लाइट गई थी, ठीक है। एंड उसने टाइम बोला। अब नाउ वी हैव दोज नोटिफिकेशन सिस्टम सेटअप कि बस मालूम पड़ता है कब सिस्टम चल रहा है, जा रहा है, लाइट आ रही है, जा रही है, ऑल दोज थिंग्स, तो लॉग्स तो रहते हैं। उसने लाइट गई थी, चेक किया, लाइट गई थी। मैं भी पागल भाई, इसने पकड़ लिया, मतलब होश तोड़ गया यार। अब पकड़ लिया तो भाई लाइट गई थी। मैंने कहा हाँ लाइट गई थी ना। अब जब लाइट गई तो मालूम पड़ा उस लाइट, उसने कहा यूपीएस पता नहीं है नहीं है। तो भाई अब हम प्रॉब्लम, देखो कमाल की बात, यूपीएस है बट 20-25 मिनट का बैकअप था। जिस मोमेंट मतलब लाइट आई है उससे 2 मिनट पहले वो सर्वर बंद हुआ है। एंड उसी टाइम पे जो फाइल्स राइट होती हैं वो फाइल एक राइट होती है एंड तक सर्वर बंद, अटक गई, हो ही फेल कर। तो उसने पकड़ लिया एंड आई वॉज प्रीटी शॉक। फिर स्टेप्स निकाले, उसको डायग्नोस किया, उसने उसको ठीक करवाया। फिर वापस से गए दूसरे सेशन में कि अब क्या इसको ठीक किया है तो अब ये ठीक किया तो अब गिटहब के लिए भी ठीक करो, बिकॉज सॉरी गिटहब से पहले वो जो फाइल कमिट होके हमारे पूरे वर्जन में पड़ी हुई है एंड जो फाइल नहीं जानी है बिकॉज उसमें कुछ सीक्रेट्स वगैरह हैं, मतलब ऐसे नहीं बहुत बड़े सीक्रेट्स हैं बट यू नो अभी सिंस वी आर बिल्डिंग तो जो जो छोटे मोटे सीक्रेट्स होते हैं, जो ENV फाइल्स होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं या जो भी होता है, तो फिर वो सब है तो नहीं जाना है। अब नहीं जाना तो भाई हटेगा वो, तो सबसे हटाओ बिकॉज कमिट्स जा रहे हैं। तो उसको वहाँ से हटाया, वो ठीक हुआ तो अब गिटहब पे पुश होगा, फिर गिटहब पे पुश होगा, फिर वो VPS पे जाएगा, फिर VPS पे गया। उसके बाद वो करने के बाद में ले दे के हमारा इंटरनल स्टेजिंग प्लेटफॉर्म लाइव हुआ है सुबह के 6:30 बजे ऑन 28 मई, जो कि आज है। और भगवान जाने कितने घंटे से बैठे हुए हैं। सो गाइस दिस इज़ द रियल बिल्ड इन पब्लिक जो हो रहा है एग्जैक्टली। But yes, when you're building with AI, things move a lot faster, like hell a lot faster. Diagnosis, corrections, figuring out, way too fast. तो जैसा मैंने बोला है कि जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं फॉर क्विक कॉमर्स और वीडियो एडिटिंग, एंड अभी हम सबके लिए धीरे करके लाइव करेंगे। प्लेटफॉर्म जल्दी आने वाला है। We're going to be changing how the video editing industry works, how the creator economy works, because editing is a very crucial part of content. And if you are a creator, techie, influencer, whosoever, you know कि edit करना मतलब क्या process है, okay? तो subscribe करना मत भूलना। All those updates, everything will be coming. And yes, ये जो आज का वीडियो है, this is like in between video because अभी हुआ है, and जो और वीडियो की स्टोरी चल रही है दूसरे वीडियो से, उसको भी देखते रहना भूलना मत। सो डू सब्सक्राइब एंड विल सी यू सून। चीयर्स।